बड़ी खबर, कामरान हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हेमंत सोरेन ने। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सारे कानूनी पहलू जो हैं, कानूनी विकल्प अपनाएंगे वे। हर डेवलपमेंट है वो झारखंड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री से लंबी पूछताछ के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कल 10:30 बजे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में मामला सूचीबद्ध भी कर दिया गया है। अब जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो सीधे तौर पर जो उन पर कार्रवाई की गई है उससे राहत की मांग की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है और मामला सूचीबद्ध भी हो चुका है। तो कल कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की पेशी होगी ईडी की स्पेशल कोर्ट में, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो साफ तौर पर हर पल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ तमाम जो कानूनी डेवलपमेंट भी है वो भी झारखंड की राजधानी रांची से देखने को मिल रही है। कामरान, इन सबके बीच बड़ा सवाल, क्या ये जो मामला होता है ईडी वाला, क्या इसमें कोई एंटिसिपेटरी बेल की भी गुंजाइश होती है? क्या पहले भी राहत के लिए हाईकोर्ट जा सकते थे हेमंत सोरेन, या फिर उन्होंने अपने कानूनी विकल्पों को सही तरीके से खंगाला है और उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे प्रकरण की बात करें तो हेमंत सोरेन जो ने हर उस विकल्प को तलाशा है जिससे उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि ईडी जब कार्रवाई करते हुए ईडी ने उन्हें सम्मन जारी किया था तो सम्मन पर सम्मन जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, मामला फिर हाईकोर्ट में आ गया था और हाईकोर्ट में इस बात को लेकर याचिका खारिज कर दी गई थी कि जो सम्मन की तारीख है वो गुजर चुकी है, इसीलिए जब अगली बार सम्मन आता है तो फिर मामले पर सुनवाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हर विकल्प तलाशने की कोशिश की जाती रही थी। और इस बीच हम तस्वीर, क्योंकि हेमंत सोरेन जब यहां पर पहुंचे थे तो कई वकीलों की टोली भी यहां पर मौजूद थी और पीयूष चित्रेश जो कि महाधिवक्ता के असिस्टेंट हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे थे। तो सीधे तौर पर हर विकल्प खंगालने की कोशिश की जाती रही थी। इस पूरे कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। कामरान, बड़ी खबर, हेमंत सोरेन हाईकोर्ट जो पहुंचे हेमंत सोरेन, 11 बजे खबर आ रही है पीएमएलए कोर्ट में उन्हें अदालत में पेश करेगी ईडी, और उससे पहले 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लिस्टिंग हो चुकी है। ये बड़ी एक स्ट्रैटेजिक कदम दिखता है। बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर दो चीज़ें हैं। एक तरफ जहां जो हेमंत सोरेन से ईडी के कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मामला सूचीबद्ध हो चुका है हाई कोर्ट में 10:30 बजे, यानी कॉज लिस्ट के नंबर 1 पर मामला सूचीबद्ध किया जा चुका है। इस मामले पर जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो सुनवाई करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि तमाम जो वकीलों की टोली थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी और क्योंकि हर एक विकल्प तलाशने की कोशिश की गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर संकट उभर कर सामने आ रहा था उसे लेकर पूरी तरीके से प्लान तैयार की गई थी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और हर प्लान को एग्जीक्यूट करने की कवायद जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। जब सबसे पहले हेमंत सोरेन पर संकट आया तो सीधे तौर पर एक बैठक बुलाई गई। बैठक में विधायक दल की बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कल्पना सोरेन भी शामिल हुई थी। तो सीधे तौर पर प्रपोज किया गया था उनका नाम भी कि कल्पना सोरेन को, अगर हेमंत सोरेन को कुछ होता है तो नेता के तौर पर कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन इस चीज को लेकर कांग्रेस ने सहमति तो दी थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर असहमति की बात सामने आई। सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस प्रस्ताव को खारिज किया था। उसके बाद प्लान बी के तहत चंपई सोरेन का नाम सामने आया, क्योंकि चंपई सोरेन पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं और उन्हें अपने इलाके में टाइगर की भी उपाधि मिल चुकी है। तो फिर सहमति बनी कि चंपई सोरेन के नाम को लेकर आगे बढ़ा जाए, और बिल्कुल हुआ भी वही। जब राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा तमाम गठबंधन के नेताओं ने, राज्यपाल ने जब वक्त दिया तो उस वक्त के तहत वो राजभवन तो पहुंचते हैं और राज्यपाल को इस बात की जानकारी देते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और अब जो विधायक दल का नेता होगा वो चंपई सोरेन होंगे। अब चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बन गई है, लेकिन चंपई सोरेन शपथ कब लेते हैं इस बात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राजभवन से कोई आदेश नहीं आता है या राजभवन से कोई बुलावा नहीं आता है तब तक सरकार शपथ नहीं ले सकती है। लेकिन अगर हेमंत सोरेन सीधे तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं, जो वर्तमान में मंत्रिमंडल में जितने भी लोग थे तमाम लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल भी पूरी तरीके से बर्खास्त हो गई है और अब हेमंत सोरेन की जगह पर यानी मुख्यमंत्री के तौर पर कब चंपई सोरेन शपथ लेते हैं ये देखने वाली बात है।